नमस्कार दोस्तों, मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। साथियों देखिए, आज 22 मार्च 2024 है और आज के हम सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में जरूरी रहेंगे। ठीक है, देखिए आपका आने वाला एग्जाम 2024 में काफी सारे एग्जाम होने वाले, जैसे कि आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, पीएससी, पुलिस, DSSB, आपका चाहे किसी भी राज्य से हो साथियों, ये करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन वीडियोस को आप बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में क्या क्या खास होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए साथियों, आपके लाइक से हमें काफी सपोर्ट मिलता है। और इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और देखिए, जनरल साइंस की डेली शाम को 5 बजे क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, सारे स्टूडेंट जरूर अटेंड करेंगे। और इसका पीडीएफ फाइल कहां पर मिलेगा? एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड करिएगा। ये जो करंट अफेयर्स वाला फोल्डर दिख रहे हैं, यहाँ पर जाके आपको सारी पीडीएफ अपडेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, और देखिए ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कमेंट सेक्शन में लिखी थी। है तमन्ना आसमान छूने की, पर आसमान और धरती के बीच गहरी खाई, लेकिन अपनी मेहनत और त्याग से उस खाई को पाट देंगे और आसमान की बुलंदियों को छू ही लेंगे। तो उसका एक ही मात्र सोल्यूशन है। अगर आपको आसमान की बुलंदियों को छूना है, सफल होना है जीवन में, नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी 2024 में, तो जी जान लगा के पूरी तरह से मेहनत करनी होती है। और 1-2 घंटे पढ़ाई करने से नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं हो कि 1-2 क्वेश्चन पढ़े और भाग गए कहीं और से पढ़े, किसी और यूट्यूब चैनल से स्क्रॉल करते गए, थोड़ा सा इधर से पढ़े, थोड़ा सा उधर से पढ़े, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे चैनल से मत पढ़ो, मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों, किसी भी चैनल से पढ़ो, लेकिन पूरी कंप्लीट वीडियो देखा करो, लास्ट तक देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, तब होगा आपका ऐसे सिलेक्शन। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान रखना, तभी सिलेक्शन होने वाला है। और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए, रिवीजन करिए, 50 क्वेश्चन साइंस के शाम को आ रहा है, वो सब पढ़ा करिए आप लोग। चलिए, सारे एग्जाम कवर करता है, CGL, GD, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस, आपका रेलवे, ALP टेक्नीशियन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी राज्य से हो साथियों, हिंदी वाले अगर स्टूडेंट हैं आप, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है साथियों। चलिए देखते हैं, और कमेंट ऑफ द डे देख लेते हैं। सर, मैं आपके यूट्यूब चैनल में 2022 से जुड़ा हुआ हूं और 1 डे एग्जाम के लिए जो है रामबाण है आपका चैनल। आप सर शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ रिवाइज कराते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इन्होंने साथियों, इनका नाम है अजय कुमार। थैंक यू अजय। तो आप सभी बच्चे अपना इसी तरह से प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखें साथियों, आपके जो है सपोर्ट से ही ये सब कुछ आगे होने वाला है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए और मैं आपको पूरी तरह से 100% एथेंटिक जेन्युइन कंटेंट दूंगा, जो एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, चलिए ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स देखेंगे, पहले 4-5 जो वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद स्टार्ट करें करंट अफेयर्स। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है साथी, देखिए। हाल ही में रूस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? कल ही मैंने बताया था, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन है विनय कुमार को साथियों हाल ही में रूस में भारत का नया राजदूत बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम का हाल ही में उद्घाटन किया गया, कहां पर साथियों? भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम के अंदर किया गया है। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्राइम्फ 24 भारत और किस देश के बीच जो है शुरू हुआ है? तो यहां पर आपका अमेरिका, भारत और अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को किस पुरस्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया है? तो आप सबको पिछली क्लास में बताया था, सरस्वती सम्मान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती सम्मान दिया गया प्रभा वर्मा को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया है? ये चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। काफी चर्चा में, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर रिमेंबर रखने हैं साथियों। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आज का हमारा शानदार करंट अफेयर्स, धमाकेदार करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा और नोट करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, कहीं भी क्लास लीजिए, मेरी नहीं चाहे कहीं भी क्लास लीजिए, जो अच्छा पढ़ा रहा है उसका कॉपी पेन लीजिए, नोट्स करिए प्रॉपर, जैसे आप स्कूल टाइम पे प्रॉपर नोट्स बनाते थे, है ना, उसी तरह से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया है? तो ये साथियों अवार्ड जो है अपने इसरो को दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको साथियों आपको याद होगा अगर, तो इसरो ने साथियों चंद्रमा जो है चंद्रमा चंद्रयान 3 का जो है सफलतापूर्वक जो है दक्षिणी ध्रुव पर
जो है लैंड किया था, इसके लिए जो पूरी टीम को इसको उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया है। और ये अमेरिका में भारतीय जो दूतावास में उप राजदूत श्री प्रिया रंगनाथ ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो अपने भारत के लिए गर्व की बात है। और चंद्रयान 3 आपको याद होगा साथियों, 14 जुलाई 2023 को जो है इसको जो है सफलतापूर्वक जो है इसरो ने GSLV Mark 3 हेवी लिफ्ट रॉकेट का उपयोग करके श्रीहरिकोटा के चंद्रयान 3 से लॉन्च किया था और सफलतापूर्वक सफल हुए थे। अंतरिक्ष यान में विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर भी इसमें शामिल था। ये डेट याद रखिएगा। और ये GSLV Mark 3 से इसको जो है किया गया था। ठीक है, तो ये आपका रिवाइज करा दिया हूँ, पुरानी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसरो को अवार्ड भी दिया गया। आगे हम पूरी चीजें देखेंगे, DRDO के बारे में, बार्क के बारे में, नासा के बारे में, एक एक चीजें इसका पूरा हम जो है कुंडली देखेंगे, एक एक चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, इसरो को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसरो के बारे में बात करें। इसरो को फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात की जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और ये जो आपका भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग और के अंतर्गत आने वाला एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कर्नाटका के बेंगलुरु में है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। वहीं पर इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना, हाँ कल एक मुझसे गलती हो गई थी, कल मैंने इसरो का जो स्थापना है 1968 बताया था, लेकिन इसका राइट आंसर है 1969। कई बार मिस्टेक हो जाती है पता होते हुए भी आपको। तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना साथियों जवाहरलाल नेहरू जी ने 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत जो है की थी। इसरो के बारे में इतना तो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, और इसरो ने साथियों पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है इसरो के द्वारा बनाया गया था और 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा? भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम था। ठीक है, और इसका कब इसको लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। तो ये 2 पॉइंट आपको अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और फिर देखिए यहाँ पर DRDO की बात हो रही है। DRDO का वर्तमान में अध्यक्ष समीर वी कामत। DRDO का हेडक्वार्टर है D फॉर दिल्ली। ऐसे याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर ट्रिक से। स्थापना हुई थी 1958 में, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला ऑप्शन था आपका बार्क। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हिंदी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना पूछता है, बार्क की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। नोट कर लीजिए कॉपी में। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, मुंबई में है, ट्राम्बे मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और विवेक भसीन जो है वर्तमान में निदेशक हैं। बार्क से रिलेटेड ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं साथियों। फिर लास्ट आपका था नासा। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की ये जैसे भारत में इसरो है, DRDO है, ऐसी ये अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ साथ वैमानिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। और इसके जो प्रमुख हैं नासा के वो हैं बिल नेल्सन। तो आपको नासा का बस ये याद रखना है कि इसका जो है कहाँ की एजेंसी है ये? ठीक है, अमेरिका की है स्पेस एजेंसी, और आपकी जो है इसके प्रमुख है और इसकी स्थापना। ठीक है, बाकी सारे चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर पूरी चीजें यहाँ पर आपका मैंने क्लियर कर दी है सारी चीजें। तो क्वेश्चन 1 से मैंने इतने सारे डिटेल आपको दे दिए, एक एक पॉइंट समझा दिए जो एग्जाम ओरिएंटेड है। स्टैटिक भी बता दिया, पूरा करंट भी बता दिया, रिवाइज भी करा दिया। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस को आप लोग लाइक जरूर किया करिए और सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से ही चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा और कम से कम साथियों लाइक, तो आज का टारगेट लाइक 700 रखते हैं, देखते हैं आप लोग पूरा करते हैं या नहीं। अगर इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी लाइक नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है आगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाल ही में भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च होगी? भारत की पहली जो है ये गीगा फैक्ट्री, एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लॉन्च होगी जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में भी आएंगे, इसका डिटेल देख लेते हैं। तो भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी। फोटोज में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका डिटेल अगर देखा जाए, की पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर ये गुड एनफ एनर्जी के सहयोग से जो है बनाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाने की योजना बना रहा है। इसकी क्षमता, शुरुआती क्षमता 7 गीगावाट होगी और बढ़ाकर इसको 2026 तक 20 गीगावाट करने का प्लान है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये इतना पॉइंट नोट करिएगा। ओडिशा की बात हो रही है, भोपाल की बात हो रही है, केरला की बात हो रही है। कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है? पुरानी चीजें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, आप भी थोड़ा दिमाग में जोर डालिए। ठीक है, पुरानी चीजें मैं रिवाइज कराता हूँ, डेली रिवाइज कराता हूँ, फिर से रिवाइज कर, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ओडिशा में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर उद्घाटन किया गया। भारत का पहला
स्किल इंडिया सेंटर, ठीक है, स्किल इंडिया सेंटर कहां पर उद्घाटन किया गया है, स्किल इंडिया सेंटर कहां खोला गया है, ओडिशा के अंदर, ठीक है। हाल ही में ओडिशा में कलिंगा स्टेडियम में जो है आपका भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र बनाया गया। किस स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम में। यह भी पॉइंट नोट करिएगा, एग्जाम में पूछेगा। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक कहाँ आता है? ओडिशा के अंदर ही आता है। तो चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है आपका? वो ओडिशा के अंदर ही है, ठीक है। भोपाल में भी मैंने आपको लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। विश्व का सबसे ऊंचा जो है मौसम टावर, विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां पर लगाया गया है? सबसे ऊंचा मौसम टावर लगाया गया है आपका भोपाल के अंदर ही लगाया गया है, ठीक है। चलिए, केरला में भारत का जो है, केरला से रिलेटेड मैंने आपको कई बार कई प्रश्न बताए हैं, ठीक है। केरला से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद आ रही हैं? केरला का भारत का पहला जल बजट किसने प्रस्तुत किया? भारत का पहला जो है जल बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य, ठीक है, केरला। और आपका केरल में देखिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए यहां पर, हाँ, और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और साथियों भारत प्रथम से रिलेटेड यहां पर मैं आपको रिवीजन के लिए रख लिया हूं। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। और विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में जो है लगी है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना के अंदर जो है बनाया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, ठीक है। और सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान बना है। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है भोपाल। ये भी रिवाइज नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने गए हैं? प्रबावो सुबियांतो को हाल ही में जो है इंडोनेशिया का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है, ठीक है। शहबाज शरीफ हाल ही में पाकिस्तान के नए पीएम बने हैं, ठीक है। और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के ही नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। पद्मा लक्ष्मी ये जो है यूएनडीपी में सद्भावना दूत बनाई गई हैं। और सौम्या स्वामीनाथन को डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया, डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट जो है बनाया गया, ठीक है, चीफ साइंटिस्ट मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबोवो सुबियांतो हाल ही में इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है। ये है देखिए प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के चुने गए नए राष्ट्रपति, फोटो में देख सकते हैं आप। इंडोनेशिया यह जो है एक द्वीप समूह है, भारतीय और प्रशांत महासागरों में स्थित, दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है और भारत, चीन, संयुक्त अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर स्थित है जो बार बार प्रश्न एग्जाम में बनता है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? यह आपका जकार्ता में स्थित है। यहाँ की करेंसी रुपया, इंडोनेशिया रुपया। और राष्ट्रपति जोको विडोडो की जगह पर जो है आपके कौन बन गए हैं? प्रबावो सुबियांतो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथे संघीय सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का जो है आपका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ भी आयोजन किया गया मोदी जी के द्वारा यहाँ पर भारत मंडपम में, ठीक है। तो चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। चलिएगा, इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और आपको बता दें संघाई सहयोग संगठन साथियों साल 2001 में स्थापित हुआ था, भारत इसका मेंबर बना है आपका 2017 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी यहाँ पर तो जरूरी नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर मैं आज आपके लिए क्विक रिमाइंडर में जीआई टैग लेकर आया हूँ साथियों। जीआई टैग्स काफी चर्चा में रहा है 2024 में, जो भी मिले हैं साथियों वो मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट रिवाइज करा दूंगा एग्जाम के लिए आपके जो है साथियों। यहाँ से एक प्रश्न आप पक्का समझिए, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बार बार पढ़ते रहिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा, आपका एक अंक ही दिलाएगा। ढेकनाल माझी मिठाई है जो कि उड़ीसा की है, इसको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। और आपका देखिए, हाँ, मोनपा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प ये अरुणाचल प्रदेश का है, जीआई टैग दिया गया है। आदि अंपोप गैलो वस्त्र मरुआ आपो ये अरुणाचल प्रदेश का, ये दोनों, ठीक है। और नीशी वस्त्र अंगन्यात और मिलेट ये अरुणाचल प्रदेश का है। और कच्ची खरेक ये खजूर है, ये गुजरात का है, इसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ एक समझौता एग्रीमेंट किया है? किसके साथ किया है ये?
तो आपका धानुका एग्रीमेंट लिमिटेड के साथ जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में एक नया समझौता कर लिया है कृषि नए टेक्निक के लिए। ठीक है, तो इस समझौते का उद्देश्य क्या है? दोनों संस्थाओं की दक्षता उपयोग कर किसानों को एक न्यू टेक्निक पहुंचाना, और इसके तहत धानुका एग्रीमेंट छोटे किसानों को कृषि उत्पादन संबंधित जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ICAR और धानुका एग्रीमेंट लिमिटेड ने एग्रीमेंट किया है दोनों के बीच में। यहाँ से प्रश्न जरूरी है। अब यहाँ पर क्योंकि कृषि अनुसंधान और अनुसंधान से रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ से साथियों ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जैसे कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, ये नोट करिएगा। ये जो आपका राजमुंदरी के अंदर स्थित है। कहाँ पर? राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट पूछा जाता है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर यूपी में स्थित है आपका। ठीक है, और आपका भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में झारखंड में आता है आपका। ठीक है, आपका जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में आता है, मैंने आपको बताया, कटक ओडिशा। ठीक है, कटक ओडिशा। राजमुंदरी आपका कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में आता है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी है। आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में आता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कोयम्बटूर में आता है, जो कि कहाँ पर है? कोयम्बटूर कहाँ पर है? केरला में। ठीक है, तो ये सारे अनुसंधान संस्थान, यहाँ से प्रश्न आपका एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है स्टैटिक जीके का। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा सिटी और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, अनुसंधान संस्थान के सारे लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर आपको कवर करा दिए हैं। यहीं से प्रश्न बनते हैं साथियों, आपका एक अंक दिलाकर ही जाएगा। चलिए, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान देखिएगा, यहाँ पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर ये गलत है, धनबाद में नहीं है। ठीक है, तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है। ठीक है, ये गलत है, ये वाला क्वेश्चन गलत है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान आपका कासरगोड केरला के अंदर स्थित है। ठीक है, नारियल अनुसंधान केंद्र। चलिए, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है साथियों? देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक आपके बन गए संजय मुखर्जी। हाल ही में साथियों राजकुमार विश्वकर्मा जो यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। कौन? मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं राजकुमार विश्वकर्मा। राहुल सिंह हाल ही में क्या बने हैं? सीबीएसई के नए अध्यक्ष। मौसमी चक्रवर्ती हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है। ठीक है, नई महानिदेशक बनी है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की। चलिए, तो ये सारी पॉइंट आपको भी पता होने चाहिए, रिवीजन भी हो रहा है आपका और याद भी हो रहा है। ठीक है, चलिएगा। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बना दिया, संजय मुखर्जी को नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट, क्योंकि इस प्रश्न में उसी से रिलेटेड बात हो रही है तो रिवाइज कर लीजिएगा। देखिएगा, मियो ओका जो कि भारत के लिए एडीबी के निदेशक बने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इम्तियाज करीमी ये बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, इम्तियाज करीमी। IRCTC जिससे कि आप लोग एप्लीकेशन से आप लोग बुक करते होंगे टिकट वगैरह। ठीक है, IRCTC, इसके नए निदेशक बन गए संजय कुमार जैन। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। ठीक है, और सतर्कता आयुक्त भारत के AS राजीव, सतर्कता आयुक्त इनको बनाया गया AS राजीव को। ठीक है, सतर्कता आयुक्त बने हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए नवीन जिंदल। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए नवीन जिंदल को साथियों, जिंदल स्टील एंड पावर के जो चेयरमैन है नवीन जिंदल को तत्काल प्रभाव से इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और एक बयान में कहा गया कि जिंदल ने दिलीप ओमन का स्थान लिया है। ठीक है, देखिए बाकी ऑप्शन जो था साथियों आपका बी साईराम, सुमित देव और CV अनंत कृष्णन। यहाँ पर देख लेते हैं। NCL के निदेशक बने हैं बी साईराम। ठीक है, सुमित देव NMDC के निदेशक बने हैं। ठीक है, और CV अनंत कृष्णम जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक बने हैं CV अनंत कृष्णम। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के लियो वारडारकर किस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो ये साथियों आयरलैंड के थे लियो वाराडकर, ये भारतीय मूल के थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए, 2017 में देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री और पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे लियो वाराडकर, साल 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है आपका?
तो विश्व वानिकी दिवस जो आपको मनाया जाता है 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। और आपका देखिए, और यहाँ पर आपका देखिए, हाँ, 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है इस दिन। थल सेना दिवस आपका कब मनाया जाता है साथियों? थल सेना दिवस प्रतिवर्ष जो है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, थल सेना दिवस। चलिए, ये नोट कर लीजिए। प्रवासी दिवस 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, दिवस से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पक्का बनता है। देखिएगा, इस साल की थीम नोट कर लीजिएगा विश्व वानिकी दिवस की, जो है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। हिंदी में वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए एक नया समाधान। तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 2012 में जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाए जाने की घोषणा की थी। थीम नोट कर लीजिएगा और कब मनाया जाता है ये जरूरी है, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 मार्च को मनाया जाता है। बाकी ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे दिवस जो मैंने बताया एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यहां से रिवीजन करते हैं आज का करंट अफेयर्स का साथियों। हाल ही में कौन P&G इंडिया के नए CEO बन गए हैं? कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। हाल ही में किसे तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? CP राधाकृष्णन, जो कि झारखंड के हैं वर्तमान में। रूस में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार को। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। आपको इंडिया की रैंकिंग बतानी है, कल के क्लास में मैंने बताया, इंडिया की रैंक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? किरण रिजिजू को। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सखी ऐप। और तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है CP राधाकृष्णन। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को, प्रतिवर्ष विश्व गौरव दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। और हाल ही में IQIR की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया बेगूसराय, बिहार का आता है, बिहार में है, ठीक है। और हाल ही में नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? पोखरा को जो है घोषित किया पर्यटन राजधानी। रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी 2021 के लिए दिया गया कीर्ति दुबे को, 2022 के लिए दिया गया आनंद चौधरी को। ये BBC की हैं आपकी, या जो है इंडिया टुडे ग्रुप के हैं, ठीक है। चलिए, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। और आज का होमवर्क क्वेश्चन जल्दी से बताइए। हाल ही मध्य प्रदेश राज्यपाल के नए लोकायुक्त कौन बनाए गए हैं? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिएगा, क्योंकि पिछली क्लास में इसका मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए, और जनरल साइंस का डेली 50 MCQ मैं करा रहा हूं। यही बात मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई करते जब आपको खाली टाइम रहता है, जब वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता, तभी आप पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सोचते हैं कि अब पढ़ाई करूंगा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। जो साल भर पूरी तरह से लग के पैक होके पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। 50% डेली साइंस का करा रहा हूँ। सोचिए अगर 2-3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 3 महीने में? मान लीजिए 90 दिन या 60 दिन भी मैं कराया तो लगभग 3 से 4 हजार प्रश्नों का आपको क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। पूरा एक आपका जो क्वेश्चन बैंक तैयार है, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। शाम को 5 बजे टाइम नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट आएंगे जितने भी देख रहे हैं, शाम को 5 बजे आइएगा। लाइव क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं मैं इसमें। चलिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ये QR कोड दिया गया है, PDF परचेज कर सकते हैं। आपका ईयरली PDF दिया गया है, जीके स्टैटिक जीके का PDF कंप्लीट दिया गया है, सारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF फाइल एप्लीकेशन में मिलेगा, बार बार बोलता हूं आपको। और यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स जो है आपका यहीं पर आपको मिल जाएगा, फिर PDF वाले सेक्शन में, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। बाकी चीजें जल्दी अपडेट हो रही है साथियों। और आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर, प्लीज रिव्यू करिए और डाउनलोड करिए इस एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा। काफी यहाँ पर चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है साथियों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाना साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। कल के क्लास में शाम को 5 बजे मिलते हैं, ठीक है, लाइव क्लास में, ठीक है साथियों। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।